वेलकम बैक। सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करता है, उसका क्या सिंटैक्स है और कैसे उससे प्रोग्राम हम उसमें बनाते हैं स्ट्रक्चर को लेकर के। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें लेकर के चलूँगा। एक तो कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल एरे के फॉर्म में कैसे बनेगा, और दूसरा कि उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, तो उसका सिंटैक्स था स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रक्चर नेम और तब एस भैर यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल, ये उसका सिंटैक्स था। लेकिन इस केस में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल जो बनाएंगे तो ये सिंगल एक रिकॉर्ड को स्टोर कर सकता है, क्योंकि एक अकेला वेरिएबल बना। इसका साइज डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के साइज पर। लेकिन यदि आप सपोज कीजिए कि इसी को यदि हम एरे एस भैर को एरे बना दें, तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को ये कंटेन कर सकता है। जैसा कि एरे और नॉर्मल वेरिएबल में आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। यदि एरे बनाते हैं तो एक ही तरह के एक से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एरे का फॉर्मेशन आप दे दीजिए, यानी स्ट्रक्चर नेम और फिर एस भैर जो देंगे, एस भैर के बाद यहाँ पर आप साइज दे दीजिए। साइज दे दीजिएगा तो जिस साइज जितना साइज आप दीजिएगा उतने साइज का ये एरे बन जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए स्टूडेंट के नाम से हम लोगों ने बनाया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया st, और st में यदि हम 10 दे दें तो 10 का मतलब हो गया कि st 10 रिकॉर्ड को रखने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यदि स्टूडेंट वाले स्ट्रक्चर में मेरा 2 ही फील्ड यदि या 3 फील्ड है, कि जैसे नेम था, रोल था और उसके बाद मार्क्स था, तो ये इस तीनों फील्ड में डेटा फिल करते जाएगा। यानी मेमोरी में ये इस टाइप से बनेगा। टोटल 10 रिकॉर्ड्स के लिए ये जगह बनाएगा। ये बना, और इसमें नेम के लिए यहाँ से उठा लिया, बीच में रोल था, इसके बाद मार्क्स था। तो देखिए ये वाला लाइन हो गया किसके लिए, नेम के लिए। मैंने पूरा कॉलम ये उठा लिया नेम के लिए, ये रोल के लिए, और ये हो गया मार्क्स के लिए। और ये जितना भी रो बना, ये रो इंडेक्स होगा 0 से स्टार्ट, जैसे एरे में होता है 1 2, तो लास्ट वाले का कितना हो जाएगा 9। तो यदि st के 0 वाले लोकेशन के नेम पर हम यदि कुछ रखें तो वह आकर के यहाँ स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से st के 0 वाले लोकेशन के रोल पर हम कुछ रखें तो यहाँ स्टोर होगा, और यदि st के 0 वाले लोकेशन पर ही हम आकर के मार्क्स को कुछ दें, हाँ, तो वो यहाँ आकर के स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर एक रिकॉर्ड का इंडेक्स नंबर, जैसे ये तीनों का क्या हो गया कि तीनों फील्ड के लिए 0 है, तो इसी तरह से इस 1 वाले के लिए आपका क्या हो जाएगा कि st ऑफ 1 डॉट नेम, st ऑफ 1 डॉट रोल और st ऑफ 1 डॉट मार्क्स। तो ये इसमें और इसमें आकर के स्टोर कर देगा।
तो इस सीक्वेंस में आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम आपको एम्प्लॉय के लिए लिख करके देखिए, मैंने पहले से रखा था कि कोई भी एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी यदि कैलकुलेट करनी है एक साधारण सा, तो उसमें देखिए मैंने यहाँ पर एक लेकर के रखा है एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर, जिसमें कितने फील्ड्स हैं इसको आप देखिए। आईडी है, नेम है, बेसिक सैलरी है, बोनस है, टोटल सैलरी है। तो टोटल सैलरी का मतलब क्या हो गया कि बेसिक सैलरी प्लस बोनस, तो टोटल सैलरी निकल जाएगा। तो देखिए मेन में आया, और मेन में आने के बाद यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मैं शॉर्ट में लिख सकता था लेकिन ताकि क्लियर हो जाए इसलिए लंबा कर दिया। नम एम्प्लॉयज़ यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, और एक आई हो गया लूप चलाने के लिए। तो मैंने शुरू में पूछा कि इंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसको ला करके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में स्टोर कर लिया। इसके बाद देखिए जस्ट नीचे मैंने लूप स्टार्ट किया 0 से आई का, और चला कहाँ तक, नंबर ऑफ एम्प्लॉय तक, और आई प्लस प्लस। और इसमें मैंने एंट्री मांगा एम्प्लॉय डिटेल के का। देखिए यहाँ पर मैंने जो दिया i+1, ये इसलिए क्योंकि आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना रहेगा, 0। तो 0 रहेगा तो एम्प्लॉय 0 दिखाएगा, इसीलिए इसमें +1 कर दिया, यानी एम्प्लॉय 1 दिखाए। एम्प्लॉय का आईडी ले लिया, एम्प्लॉय आईडी। तो देखिए एम्प्लॉयज़ के आई के आईडी पर, जैसा कि अभी मैंने यहाँ नीचे आपको बताया, ये देखिए, ये इसको मैंने मान लिया आई। तो आइदर वो 0 के लिए करे या 1 के लिए करे, आई मान लेते हैं तो उसी से मेरा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया, और इसी तरह से सारे का वैल्यू मैंने इंटर करा लिया। और लास्ट में यानी कि बोनस और सैलरी तक, बोनस तक लेने के बाद एम्प्लॉय ऑफ आई के टोटल सैलरी में रख दिया, किसको, एम्प्लॉय के आई वाले बेसिक सैलरी को, और उसके साथ साथ एम्प्लॉय के बोनस को, आई वाले लोकेशन के बोनस को। तो बोनस प्लस सैलरी इक्वल टू टोटल सैलरी हो गया। अब जब ये एंट्री यानी कि ये लूप कितना बार चलेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टाइम्स, तो ये रिपीट करते रहेगा और बार बार आपसे इनपुट मांगते रहेगा। और लास्ट में जब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तक चल जाए तो ये कंट्रोल इसके बाद क्या होगा, बाहर होगा इससे, लूप से। तो देन सेम ही लूप उठा करके मैंने यहाँ चला दिया, और उसी प्रोसेस से सिर्फ यहाँ पर एग्जीक्यूशन में डाल दिया, यानी प्रिंटएफ में डाला। यहाँ स्कैनर पे भी डाला था, यहाँ पर उसको उठा करके प्रिंटएफ में डाल दिया ताकि सारा एग्जीक्यूट कर जाए, यानी डिस्प्ले कर जाए। तो ये आसान है। जो मेरा पिछले वीडियो में मैंने जो प्रोग्राम बताया, यदि उसको आप समझ रहे हैं तो ये आसान है। यदि इसको डायरेक्ट आप यदि लेकर के चलेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब आइए, इसको आपको ऑनलाइन कंपाइलर पर भी मैं लिख करके रखा है, वहीं से यहाँ पर पेस्ट किया। तो उस ऑनलाइन कंपाइलर पर चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। देखिए ये मैंने पूरा लिख करके रखा है, वो कंप्लीट है, यहीं से वहाँ कॉपी पेस्ट किया था। रन कराने के बाद देखिए सारा फील्ड वही है, जो प्रोग्राम वहाँ मैंने लिखा था वही प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। अब आइए कि इसको रन कराते हैं। रन कराए, देखिए अभी सबसे पहले पूछेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, देखिए आ गया ना। अब मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैंने 2 दिया और इंटर किया, तो ये 2 एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को मांगेगा। तो देखिए यहाँ आ गया ना एम्प्लॉय 1, जबकि यदि वहाँ पर मैं +1 नहीं करता तो यहाँ आता है एम्प्लॉय 0। तो यहाँ पर आप पहला आईडी देना है, तो मान लो हम 101 दे दिए फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी और इंटर किया। अब नेम मांगा, मैं अपना नाम दे रहा हूँ, राकेश दे दिया और इंटर किया। सैलरी, तो सैलरी मैंने दे दिया 5000, इंटर किया। अब इंटर करने के बाद फिर अब हमसे बोनस मांगेगा, तो मान लो 700 रुपया बोनस दे दिया, इंटर। ये फर्स्ट एम्प्लॉय का कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब आईडी मांग रहा है, एम्प्लॉय आईडी किसका,
सेकंड एम्प्लॉय का। आपको मैसेज ऊपर आई है, पहला वाले में आया 1, दूसरे वाले में आ गया 2। अब देखिए, अब दूसरा वाले का मैं नाम देता हूँ मुकेश। इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर जैसे ऊपर वाले में मांगा उसी तरीके से इसकी भी वो सैलरी मांगेगा। हाँ, बेसिक सैलरी मांग रहा है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। मान लो इसको मैं दे दिया 6000। ऑनलाइन कंपाइलर पर थोड़ी परेशानी है, कभी लैग करता है, तो उतना ये दिमाग में नहीं रखना है कि लैग करेगा, लेकिन न के बराबर ही करता है कभी कभार। जैसे अभी देखिए, आपका एम्प्लॉय नेम जो है वो मेरा स्किप कर गया, सॉरी आईडी में मैंने नेम डाल दिया इसलिए ऐसा हुआ। और बोनस में 600 रुपया मैंने डाल दिया। इंटर करिए, देखिए पहला वाले में देखिए आईडी आ गया 101, ये नेम आ गया, सैलरी आ गया, उसका जो बोनस था वो आ गया, और टोटल सैलरी यहाँ आ गया। इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक है, नेम में मुकेश आ गया, सैलरी में इतना 600 रुपया, टोटल हो गया 6600 रुपया। तो इस तरीके से आप पूरे डिटेल को लेकर के चल सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपसे पूछेगा और आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताएंगे, तो बताने के बाद वो उतना टाइम से आपसे डेटा एंट्री पहले मांगेगा, और आफ्टर एंट्री फिर ये आपको डिस्प्ले करेगा रिपोर्ट के फॉर्म में। ये नीचे वाला ये रिपोर्ट है, जो निचला जो लूप में चलाया था ना, ये वाला आप देख लो सामने है, ये वाला जो लूप नीचे वाला चलाया था, ये यहाँ से यहाँ तक वाला, तो ये पोर्शन आपका वही है। उसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें लैग करता है। ये वाला जो पोर्शन था आपका, देखिए ये नीचे वाला, ये इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए था, और ये जो था ये इनपुट लेने के लिए था। तो इस तरीके से आप देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान चीज़ है, हाँ, लेकिन बेसिक जानने के बाद। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको मैंने बताया प्रोग्राम। अब इसी से रिलेटेड अगली जो वीडियो आएगी, अभी हालांकि बीच में 3-4 दिन गैप होगा, कुछ काम से मुझे बाहर जाना है, तो मैं आगे जो कंटिन्यू करूँगा वीडियो, उसमें मैं इसे और भी जैसे पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उस सब के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।